नीता जी आई हैं क्या? नहीं है आज। बहुत अच्छे। दीपा जी आ गई आज। आप दीपा जी आप आगे आ जाओ। दीपा जी सबने देख लिया ना इनको? आगे आज आपका स्वागत है। जाइए आज आगे आ जाओ। अरे जा 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 जा। ये मेरी बहन है, थोड़े दिन से नाराज चल रही थी। मैंने कहा कल कहा नाराजगी नहीं रहनी चाहिए, विचार रहते हैं और हमारा समर्पण केवल और केवल मंदिर के प्रति रहता है। मेरे से बात हुई थी, मैंने से कहा कि आपका मेरा आपके प्रति बहन के अलावा कभी व्यवहार रहा हो तो बताओ। मैंने था ना, तो फिर आपको मैं अगर कुछ भी कहता हूँ, कड़वा कहता हूँ, पीढ़ा कहता हूँ, केवल व्यवस्था के नाते, अभी यहाँ भी जाओगे हुए व्यवस्था के नाते, व्यवस्था क्योंकि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पहले स्वयंसेवक हूँ और वहाँ केवल और केवल वहाँ व्यवस्था सिखाई जाती है, इसके अलावा कुछ नहीं सिखाया जाता। आप व्यवस्था में रहना सीख लेंगे तो और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं रहेगी। हो सकता उस टाइम ठीक ना लगे, लेकिन आज पूरी व्यवस्था इसकी चिंता आप करते लाके पंडित जी हैं। मुझे लगता है कि मुझे कहने में कुछ संकोच नहीं होना चाहिए। उनका यहाँ पर रहना और सेवा करना, उसमें बहुत सारा आपका योगदान है और इसको हम स्वीकार करते हैं। महिला मंडली आपका सहयोग करके हमने कहा था कि कड़ी करी, क्योंकि नहीं बहने आनी चाहिए, नहीं माता आनी, बहुत पुराने हो गए। अब आप 80 साल 70 साल कब तक आप उनको उम्मीद करोगे? तो आप जैसे लोगों को आगे आना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ, हमारे सामने एक संकल्प करता हूँ कि आप केवल और केवल जो करें मंदिर के हित में करें, मंदिर के लिए करें। बाकी की सब चिंता भगवान अपने आप करेंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और मैं अपने आप ही संकल्प लेकर कहता हूँ कि कभी आपके किसी मंदिर में जो कार्य कर रहा है उसके प्रति मेरा व्यवहार कभी गलत नहीं होगा। अगर व्यवस्था में वो ठीक है तो ठीक रहेगा, व्यवस्था कहीं सुधार नहीं है तो मुझे कड़क बोलना होगा, जैसे बोलना होगा वो व्यवहार करूँगा। और केवल मेरा नहीं है, पूरी की पूरी समिति, प्रमोद जी हमारी स्थिति ऐसी है कि कहीं आपको नेम प्लेट नहीं मिलेगी, कोई नेम प्लेट नहीं। महाराज जी का पहला कार्यक्रम ऐसा हुआ कि जिसमें नंबरों के साथ नाम चले गए। आज तक किसी कार्यक्रम में भी हमारे किसी के नाम नहीं गए, जो नाम गए उसमें भी मेरा नाम नहीं था। तो केवल आज से निवेदन 7 दिन मैंने आपके अनुपस्थिति में किया, आज आपके सामने करता हूँ कि हमारा महिला मंडल ऐसा होना चाहिए कि जब भी हमें बहनों की जरूरत हो वो मंदिर के लिए खड़ी हो। मैं भी एक पढ़ रहा था कि सही बात को सही समय पर अगर आप नहीं कह सकते हैं तो समाज में खड़े होने का हक आपको नहीं है। तो इसलिए कभी आपको लगे कि मैं कहीं गलत कर रहा हूँ, आप उस टाइम बाद में जब कभी आपका मन करे आप कह सकते हैं। सुरेश यहाँ बैठे हैं, प्रिंस बैठे हैं, जो हम कह रहे हैं कि बहनों में जुड़ना चाहिए। प्रिंस जी युवा हैं और कम से कम 4-5 लोगों को, युवाओं को हमने जोड़ा है। जो व्यवस्था कल आप बात कर रहे थे कि रजिस्टर बना लें, मैं जानबूझ कर नहीं बनवाया। यहाँ पे पहले एक ग्रुप बना हुआ है, हमें नंबरों की जरूरत नहीं है सबको, क्योंकि जो लोकल रहते हैं उनको सब चेहरे का पता होता है। आप क्यों बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं, सामाजिक लाइफ में रहते रहते सब समझ में आता है। इसलिए मैं अपनी बहन को प्रणाम करता हूँ। आपने 6 दिन की कथा छोड़ दी, इसके लिए अंत में भी एक बूंद मिल गई तो बहुत कुछ मिल गया। जय श्री राम। नीता सुना के आ जाओगे। अब मैं आपको ये भी जोड़ रहा हूँ साथ में। इन्होंने अकेले, हमने प्रमोद जी हमें यहाँ पे पर्ची काटने के ज़्यादा प्रचलन नहीं रखते। जो होगा, मेरे 2-3 लोग ऐसे मिले जिन्होंने कहा कि जो भी पड़ेगा हम डाल देंगे। और एक बात जो मैं आपसे साझा करना चाह रहा हूँ, आपका समय ले रहा हूँ लेकिन आपके साथ साझा किए बिना मेरे पे बाहर रहेगा। हमारे आदरणीय पाठक जी, जिनका इस मंदिर के यहाँ खड़े होने में बहुत ज़्यादा योगदान है, उनकी आयु लगभग 90 वर्ष की है। मैं उनके पास मेरा जाना नहीं हुआ। जिस दिन आपकी कलश यात्रा निकली तो मेरा बहुत मन था कि मैं घर पे जाऊं, लेकिन मुझे व्यवस्थाओं का मैं उल्लंघन नहीं करना चाहता था, मैं नहीं गया। उनका मेरे को फ़ोन आया, मैं गया, उन्होंने अच्छे से नाराज़गी जाहिर करी, जो उनका हक बनता था। सुरेश जी को भी फ़ोन किया उन्होंने और आंटी जी ने कहा, माता जी ने कहा कि आपको इतना बड़ा कार्य हो रहा था, हमारे से चर्चा तो करनी चाहिए थी। तो बोला कि जो कल के भंडारे का खर्चा है वो हमें बता दें, वो हम करेंगे।
यहाँ पर इस आयोजन में लगभग 2 लाख का खर्चा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, वो सारे की व्यवस्था हो जाएगी। मेरी बहन जा रही थी, छोटी बहन जा रही थी पर्चे मारने, तो इसलिए काटने दी कि इनको थोड़ा अभ्यास हो, मांगने जाने पर कैसा रहता है, समाज के लिए मांगना होता है तो कैसे सीखा जाता है। फिर उन्होंने अपनी गली में जाके, पहले अयोध्या जी का जब प्रोग्राम हुआ था उसके लिए भी उन्होंने घर घर जाके पर्चियाँ काटी थी। महाराज जी इनको भी जोड़ना है, आप आशीर्वाद दें। सीमा आपको नई टीम दे रहे हैं। अब इन्होंने जो नाम सुने हैं, नाम लिखे हैं, वो सब साथ जोड़कर, लेकिन केवल मंदिर के लिए ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नेगेटिव नहीं रहना चाहिए। नेगेटिव हो उसको सुधार लो। होता क्या है भाई, इनका फोटो भी लेना ताकि ध्यान रखें, कभी नाराज हो जाए तो दिखाएंगे आप लोग। फोटो लिया नहीं, आप फोटो ले लिया नहीं लिया, फोटो नहीं लिया, फोटो पे खिंचवा दो। कहाँ गए अपने फोटोग्राफर? हाँ, जोशी जी को भी बुला लो। मेरा एक निवेदन आप सबके सामने है, बड़े थोड़ा सा लेंगे आज, लेकिन इन्होंने भुगतान भी तंग करते हैं, हम भी करवाएंगे। जोशी जी भी आ जाएंगे और भी जो ब्राह्मण देवता है बारी बारी से सबको। जोशी जी 250 अच्छे से डांट पड़ेगी। जोशी जी आप भी ऊपर आ जाओ। सुरेश जी आप भी आ जाएंगे आगे तो अच्छा रहेगा। सुरेश जी, सुरेश जी है क्या? घर में इकट्ठे रहेंगे ना, इकट्ठे खिंचवा लो। सुरेश जी आप भी साथ लग जाओ। दीपा तुला जा, भाई आप एक मिनट ऊपर साथ इकट्ठे तो रहना। दीपा तुला जा, जा जा फोटो खिंचनी दे। अरे जा, मौका मिला है अभी। मंत्री जी को बढ़ा दिया, हमारे महामंत्री जी खड़े हैं साथ में, तो पक्का है। मैं इसलिए बुलाया इनको, ब्राह्मण तिवारी जी, निरोत्तम जी और सुनील जी, आप भी जल्दी से आ जाएंगे। आप भी लोग दत्ता जी, सुनील जी और तिवारी जी जल्दी से आ जाएंगे। आप 5 मिनट लोगों से ज़्यादा मैं एकदम रोक दूंगा, 5 मिनट तक चलें। 5 मिनट तो आप दे देंगे ना, 5 मिनट केवल। सुरेश जी प्रमोद जी आ रहे हैं, प्रमोद जी के सामने। इन सभी ब्राह्मण देवताओं ने बहुत योगदान दिया, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा जोशी जी से विशेष निवेदन है कि मंदिर हमारी आराधना का केंद्र है। यहाँ पर रहें खुश मन से, खुले मन से, और मंदिर में एक व्यवस्था रहती है। अब बस अभी जोशी जी, मंदिर में एक व्यवस्था रहती है, मंदिर में एक कार्यकारिणी है, रजिस्टर्ड बॉडी है, व्यवस्था पक्ष उसकी जिम्मेदारी रहती है, और उसको जमीन पर कैसे लाना वो पंडित जी पुजारी वो उसको कार्य रूप देते हैं। तो मेरा जोशी जी आपसे निवेदन है कि जो भी कार्यकारिणी तय करे, आपका आहित नहीं, सबके सामने संकल्प लेके कह रहे हैं, और इस समिति का जो निर्णय है वो आपको मानना है, मानना चाहिए। आप सबके सामने बाहर चर्चा का विषय नहीं रहना चाहिए, जो है वो सबके लिए और सबके सहयोग से मंदिर चल सकता है, अकेला कोई नहीं चला सकता। तो आपका इसमें योगदान रहेगा, आपका योगदान चाहिए, और आप सबकी आहुति उसमें डले। आपको जो कमी लगे आप बताइए। यहाँ पर कितने और ऐसे स्थान हैं जिस पर आप ऐसे बैठ सकते हैं। 7 दिन आपको बैठने की जगह मिली, कहीं होटल, कहीं और दूसरी जगह जाकर तो कितना खर्चा अपना आएगा।
तो इस स्थान को सुरक्षित रखना, सुरक्षित रहे और हमारी सबके लिए, हमारे बच्चों के लिए इस कथा का सबसे अच्छा जो एक रूप रहा, बच्चों ने बहुत अच्छा भाग लिया। आप बच्चों को लेकर आए, इसके लिए तो आपको उनको लेकर प्रणाम बनता है। छोटे छोटे बच्चों को संस्कार दिए गए हैं। हमने अपने बड़ों से, इस आदरणीय पाठक जी थे, शास्त्री जी थे, बोरा जी थे, मेरे पिताजी थे, कांशीराम जी थे, भक्तराम जी थे, इनको कार्य करते हुए देखा तो देखते देखते सीखे। आप जैसे मंदिर में आते हैं तो आपके बच्चे आपको देख रहे हैं, तो उनको भी आने के संस्कार पड़ेंगे। इस संस्कार को जिंदा रखना। कल 10 बजे हवन, कल जो है 10:30 बजे से 11:30-12 बजे तक हवन होगा, उसके उपरांत भंडारा होगा। सभी लोग जो है 10:30-11 बजे तक आप लोग आ जाइए। 10:30 बजे से 11:30-12 बजे तक हवन, उसके उपरांत भंडारे का प्रसाद होगा। तो एक मैं निवेदन कर दूं, अगर आपको ठीक लगे तो, भंडारे में आप बहुत सा सामान लेके आते हैं, क्योंकि उसकी व्यवस्था पहले करनी पड़ती है। आपके सामान का इंतजार करेंगे तो 12-1 बजे तक भंडारा नहीं बनेगा, तो वो ना लें। अब दक्षिणा चढ़ा दें तो पर्ची कटवा लें या गुल्लक में डाल दें, लेकिन आपको वो करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फिर वो एक क्या होता है कि आप जो देते जो बच जाता है ना, हमें आधे पौने दिवालियों में या तो उसको खराब करें या अपनी दुकान पर बेचें। तो इसलिए अगर आपको ठीक लगे तो आप दान पात्र में डाल देना, पर्ची कटवा लेना। और दूसरा, ये जो आयोजन रहा, मैं पुनः निवेदन कर रहा हूँ कि आपने इसका जो औती पढ़ सके आप पर्ची कटवा लें, दान गुल्लक में डाल दें, क्योंकि हमारा लगभग महाराज जी यहाँ पर 7 दिन रहे और इनके साथ